प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शालोम। एलोहीम का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें अपनी पवित्र भाषा हिब्रू के अंदर से और भी वचनों को सीखने के लिए एक अच्छा मौका दे दिया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की हम तारीफ़ करते हैं। आज हम हिब्रू के दूसरे अक्षर बेत को सीखने के लिए जा रहे हैं। बेत जो हमें एक घर की तरफ इशारा भी करता है। बेत हिब्रू अल्फ़ाबेट का दूसरा अक्षर है। जिस समय हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हम एक एक करके इसके अंदर से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू को देखें तो वो 2 है और स्टैंडर्ड वैल्यू भी 2 है। ऑर्डिनरी वैल्यू ऊपर की वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड वैल्यू नीचे की वैल्यू होती है। आगे हम अगर इसके पिक्टोग्राफ को देखते हैं तो इसका पिक्टोग्राफ टेंट है। ये एक टेंट की न्याय दिखाई देता है। अगर हम और आगे देखें तो इसका मीनिंग जो है वो शेल्टर है। शेल्टर छुपने की जगह हमें दिखाता है। अगर हम इसकी साउंड को देखते हैं और इसकी साउंड हमें बा और इंग्लिश के बी अक्षर को दिखाती है। अगर हम इस अक्षर को लिखना चाहें तो हमें जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ऐसे हम इस अक्षर को लिख सकते हैं और इसकी अगर हम प्रैक्टिस करें तो अच्छे से हमें इस अक्षर को बेत को लिखना आ सकता है। पवित्र बाइबल की जब हम पहली पुस्तक उत्पत्ति को देखते हैं तो उसका पहला अक्षर बेत हमें मिलता है, जो बाराशित का पहला अक्षर है। और अगर हम अल्फ़ाबेट अक्षरों को देखें तो पहला अक्षर हमें अल्फ मिलता है। अल्फ और बेत को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों को जोड़ने से हमें अबा मिलता है। अबा का मतलब पिता हमें मिलता है। अगर हम पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो उसके अंदर हमें आखिरी शब्द आमीन मिलता है और आखिरी शब्द हमें नून मिलता है। जब हम बेत और नून को मिला देते हैं तो हमें बेन मिलता है। बेन का मतलब बेटा होता है। और अगर हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसका 1 वचन देखें तो हमें आदि में और इंग्लिश में बिगिनिंग और उर्दू में पैदाइश और हिब्रू के अंदर हमें बाराशित मिलता है। और बाराशित का पहला अक्षर हमें बेत मिलता है जो हमें शुरुआत को दिखाता है। और इससे हमें पता चलता है कि पहला अक्षर बाराशित हमें बेत को देता है और दूसरा अक्षर रेश है। अगर हम इन दोनों अक्षरों को देखते हैं तो हमें 12 मिलता है। और अगर हम 12 को देखें तो 12 का मतलब भी बेटा होता है। इसलिए शुरुआत पुत्र से हुई और अंत भी पुत्र से हुआ। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत भी पुत्र से हुई है और अंत भी पुत्र से ही हुआ है। खुदावंद हम इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकत दे। हमें इन वचनों को और भी अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। खुदावंद ने हमें सीखने के लिए अच्छा मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।